वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल अलंकार तबला क्लास में। दोस्तों, अब तक हमने हमारे वीडियो के द्वारा सीखा है कि दादरा ताल क्या है, उसके प्रकार क्या है, फिल्मी दादरा क्या है, मिश्र बोल क्या है, उनका रियाज कैसे करना है। साथ ही साथ हमने देखा केरवा ताल क्या है, उसमें कौन से गाने आते हैं, उनको किस तरह से बजाना है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भजनी ठेका क्या है और उसको किस प्रकार बजाना है, उसमें लग्गियाँ कैसी है, गजार उसमें कैसे बजाना है। ये सारी चीज़ें अब तक हमने देखी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा भी वीडियो बनाया जाए कि जिसमें ये वाद्य प्रकार क्या है और ये जो हम वाद्य देखते हैं वो किन प्रकार में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम महफिल में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ पे कई प्रकार के वाद्य होते हैं। वहाँ पे तबला होता है, पखावज होता है, ढोलक, ढोलकी, हारमोनियम, सारंगी, वायलिन, इस प्रकार के बहुत सारे वाद्य वहाँ पे होते हैं। हमें उनके नाम तो पता है, लेकिन उनका वर्गीकरण अगर करना को कहा जाए तो वो हमें करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसी मुश्किल को हल करने के लिए आज का ये ऑडियो क्लिप वीडियो द्वारा आप सबको मैं पेश कर रहा हूँ। तो पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में यानी गायन प्रकार में बहुत सारे प्रकार पड़ते हैं। ठुमरी, ख्याल, बाद में टप्पा, इस प्रकार के बहुत सारे गायन प्रकार में पड़ते हैं। तो उसी प्रकार वाद्य के भी प्रकार पड़ते हैं क्या? तो हाँ, तो वाद्य के भी प्रमुख प्रकार पड़ते हैं। तो वो प्रमुख कौन से प्रकार है वह आज हम देखने वाले हैं। तो प्रमुख 4 प्रकार पड़ते हैं, वो है घन वाद्य, अवनबद्ध वाद्य, सुषिर वाद्य और तंतु वाद्य। यह प्रमुख 4 प्रकार है। और इन 4 प्रकार में कौन से वाद्य आते हैं वही आज हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो चलिए नंबर 1 का हम शुरुआत करते हैं, वो है घन वाद्य। घन वाद्य किसी भी भरी वस्तु पर आघात करने वाले वाद्य को घन वाद्य कहते हैं। किसी भी भरी वस्तु पर आघात करने वाले वाद्य को घन वाद्य कहते हैं। तो इस वाद्य प्रकार में कौन से वाद्य आते हैं जो बचपन से स्कूल में जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनने भी बजाया है, पीटी के बैंड जो होता है उसमें बजाया है, वो है ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होता है वो भी घन वाद्य इस वाद्य प्रकार में ही आता है। बाद में भजन में जो बहुत सारे लोगों के घर में होती है, जिनको बजाना ऑलरेडी आता है, वो है झांझ। बाद में घुंघरू, और जो मंदिर में बजती है वो है घंटा। वो सारी चीज़ें घन वाद्य में ही आती है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, घन वाद्य में आने वाली वाद्य कौन से है? झांझ, ट्रायंगल, घुंघरू और घंटा। ये सारी चीज़ें घन वाद्य में आती है। नंबर 2, अवनबद्ध वाद्य। मुख्यतः इस वाद्य के मुख पर चमड़ा लगाया जाता है, उसे अवनबद्ध वाद्य कहते हैं। यानी किसी प्राणी का चमड़ा उस वाद्य के मुख पर यानी जहाँ से हमें बजाना है वहाँ पे प्राणी का चमड़ा लगाया जाता है, तो उसे अवनबद्ध वाद्य कहते हैं। इस वाद्य प्रकार में कौन से वाद्य आते हैं? हमारा, आपका और सभी का चहीता तबला, ढोलक, ढोलकी, नगारा, पखावज और भगवान शंकर जी का डमरू। ये सारी चीज़ें अवनबद्ध वाद्य प्रकार में आती है। कौन सी? तबला, ढोलक, नगारा, ढोलकी, पखावज और डमरू। ये सारी चीज़ें आती है अवनबद्ध वाद्य प्रकार में। नंबर 3, सुषिर वाद्य। यह वाद्य मुख्यतः वायु से बजता है। वायु के प्रयोग के बिना ये वाद्य नहीं बजता, इसीलिए इसे सुषिर वाद्य कहते हैं। और ज़्यादातर यह वाद्य अंदर से खोखले होते हैं। यानी कि हम बांसुरी देखा जाए, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बांसुरी है, क्योंकि बांसुरी अंदर से पूरी तरह से खोखली होती है। वहाँ से फूंक मारने से यानी हवा मारने से अंदर ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी स्वर उत्पन्न होते हैं।
इसीलिए उसे सुशिर वाद्य कहा गया है। अभी इस वाद्य प्रकार में जो हर मंदिर में बजता है सुबह शाम वो है शंख, तुतारी, बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। यह सारे वाद्य के जो प्रकार है यह सुशिर वाद्य में आते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, शंख, तुतारी, बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम, यह सारे वाद्य के प्रकार इस सुशिर वाद्य प्रकार में आते हैं। यानी सीधे सीधे अगर कहा जाए कि जो हवा के द्वारा चलते हैं वह सुशिर वाद्य में ही आते हैं। और आजकल थोड़ा बहुत ही फेमस जो हो रहा है वाद्य, अभी बीच में उसका थोड़ा सा कम हो गया था, वह वाद्य है मेलोडिका। वो भी हवा के द्वारा ही चलती है, इसलिए उसे भी उसका भी जो समावेश है वह इस सुशिर वाद्य में ही आएगा। दोस्तों नंबर 4 और आखिरी है वो है तंतु वाद्य। अभी तंतु वाद्य क्या है? इस वाद्य प्रकार में तार का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस वाद्य प्रकार में तार का प्रयोग किया जाता है, उसे तंतु वाद्य कहते हैं। अभी तंतु वाद्य का उगम स्थान क्या है? तो धनुष्य बाण की जो डोर होती है उसे तंतु वाद्य का उगम स्थान माना गया है। ये ऐसा अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको एग्जामिनर या फिर जो भी आपका क्वेश्चन आंसर पेपर जो चेक करेगा उसके लिए ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा और आपको शायद इसमें मार्क्स भी थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जैसा ही लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा अगर अलग हो जाएगा तो ये आपका इंप्रेशन बढ़ा देगा। तो धनुष्य बाण की जो डोरी होती है वह तंतु वाद्य का उगम स्थान माना गया है। अभी तंतु वाद्य में तार का प्रयोग किया जाता है, इसी से समझ में आता है इसमें कौन से वाद्य आते होंगे। इसमें आता है वायलिन, दिलरुबा, सारंगी, और जो बहुत सारे लोग बजाते भी हैं और जो म्यूज़िक फील्ड में नहीं है उनको भी पता है वो है गिटार। सबको पता है, तो गिटार का भी समावेश इस तंतु वाद्य में किया गया है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, तंतु वाद्य में कौन कौन आता है? वायलिन, दिलरुबा, सारंगी और गिटार, ये सारे प्रकार तंतु वाद्य में आते हैं। अभी कौन से प्रकार में कौन से वाद्य आते हैं ये फिर से मैं बता रहा हूँ। घन वाद्य में झांझ, ट्रायंगल, घुंघरू, घंटा। अवनबद्ध वाद्यों में तबला, ढोलक, ढोलकी, पखावज, डमरू। सुशिर वाद्य में शंख, तुतारी, बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम और मेलोडिका। और तंतु वाद्य में वायलिन, दिलरुबा, सारंगी, गिटार। ये सारे प्रकार, ये प्रमुख 4 प्रकारों में ही ये सारे वाद्यों का वर्गीकरण या फिर ये सारे वाद्यों का समावेश किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जो समझ में नहीं आया है शांति से सुनिए, लिख लीजिए, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है और यही बात, सारी बातें ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।